नमस्कार। जय सिया राम। आगे हम प्रारंभ करते हैं। भगवान चित्रकूट पर आ गए हैं, आनंद से वहाँ ठहरे हैं और इधर सुमंत जी को भगवान ने कहा है कि सुमंत जी आप लौट जाइए। सुमंत चले गए हैं, अयोध्या के लिए प्रस्थान हो गए हैं। अब आगे पढ़ती हूँ। राज रहे आनंद में चित्रकूट भगवंत, अब वह सुनिए जिस तरह आया अवध सुमंत। आनंद कंद जब रथ पर थे, तब तो आनंद धाम था रथ। छवि निधि का होते ही वियोग, रह गया न किसी काम का रथ। जो रथ घर था परमारथ का, वह आज सरासर स्वार्थ है। रथ है या बिना मनोरथ का, ये उजाड़ गांव अकारत है। मंत्री ने जब घोड़े जोड़े, तोड़े देते हैं रथ को वो। और कोई कोड़े खाकर भी नहीं बड़े, छोड़े देते हैं रथ को वे। कटखने हुए हिना रहे, अड़ गए दुलत्ती मार उठे। थपकियाँ सारथी ने जब दी, तो बुरी तरह हुंकार उठे। इस प्रकार घोड़े भी आगे चलने के लिए तैयार नहीं है भगवान को छोड़कर। खाई खंदक का ध्यान छोड़, मनमानी गति पर चलते थे। मतवाले हिरनों के समान, चौकड़ी छलांगे भरते थे। लेता है कोई राम नाम, तो वहीं ठिठक जाते घोड़े। पीछे को मुड़कर बार बार, झट झिझक अटक जाते घोड़े। उन घोड़ों की, उन पशुओं की जब ऐसी बुरी अवस्था थी, तो उस बूढ़े मंत्री की किस तरह बताएं दशा क्या थी। मानो मंत्री है मृतक तुल्य, रथ अर्थी सा दिखलाता है। घोड़ों के कंधों पर मुर्दा, कौशल समान हो जाता है। सुमंत जी का बेहाल था जब अयोध्या वापस जा रहे थे। पूछेंगे जब राम को दिन में लोग अशांत, तब किस किस से कहूँगा मैं वियोग वृत्तांत। सुमंत जी के मन में यही बात थी कि मैं किस किस को क्या जवाब दूंगा जब सब पूछेंगे कि राम कहाँ है। यही सोच कर रात में पहुँचा अवध सुमंत, और रथ को द्वारे छोड़कर महलों गया तुरंत। देखा अब भी वह बूढ़ा नृप, शैया पर पड़ा करा रहा। राजा दशरथ शैया पर पड़े करा रहे हैं। सूखा तो बहुत धैर्य द्वारा, फिर भी दुख सिंधु अथाह रहा। ये कर्म भोग था या अपने प्यारे बेटे की ममता थी, या बूढ़े क्षत्रिय राजा के प्रण की अति कठिन परीक्षा थी। अब अंग शिथिल थे, उथल पुथल, रग रग में शूल गड़ रहा था। मूर्धनी छा रही थी मुख पर, ठंडा सब बदन पड़ रहा था। जीवन खिंचकर नैनों में था, थे नयन द्वार पर लगे हुए। मंत्री सुमंत आता होगा, इस इंतजार पर लगे हुए। आकर जब ही सुमंत ने सादर किया प्रणाम, और रोगी शैया से उठा, कहा कहाँ है राम। मानो कण कण भी वहाँ लेता था यह नाम, पूछ रहे थे महल भी, कहो कहाँ है राम। बूढ़े सुमंत की दीन दशा, आसक्ति कब बखान में है। मानो पड़ गया महामंत्री, नखसिक तक हिम स्थान में है। फिर हुई वही ध्वनि राम कहाँ, अंबर भी बोला राम कहाँ। मंत्री के पुतले उत्तर दे, आराम कहाँ अभिराम कहाँ। उस नामामृत की बूटी से मृत प्राय राजा तत्काल हुआ। है राम कहाँ इस औषध से, वह गूंगा कुछ वाचाल हुआ। बोला रथ को मुझको विसार,
नौका पर राम सवार हुए, मैं रहा देखता पत्थर सा, वे तीनों गंगा पार हुए। बस इतना ही कह सका, सचिव हृदय को थाम, और उसी समय फिर ध्वनि हुई, गए बनों को राम। मंत्री के मुख से हाँ निकली, दशरथ के मुख से हाँ निकली, इस हाँ उस हाँ के साथ साथ सब शरीर से ज्वाला निकली। जिस तरह सवेरे का दीपक बुझने के प्रथम भड़कता है, उस मरण सेज पर उसी भांति रघुकुल का नृपति तड़पता है। मंत्री मंत्री सत्य ही गए बनों को राम, रहा सहाय भी आसरा, जाता रहा तमाम। जब लखन गया रघुवीर गया, सीता भी गई साथ ही में, तन गया प्राण भी चला गया, आशा भी गई साथ ही में। छटपटा चुके हैं बहुतेरे, इस जग जंजाल में फंस कर हम, डूबे हैं सर से पांव तलक, संसार सिंधु में धंस कर हम। आते ही हम ये सीखे थे, यह मेरा है यह तेरा है, जाने से पहले दिख रहा, बस चारों ओर अंधेरा है। सामान्य क्षेत्र के जितने हैं, वे सभी क्षेत्र में रहते हैं, यात्री रीते हाथों आकर रीते हाथों ही चलते हैं। परिणाम ज्ञान की आँखों से देखें हम बुद्धिमंत मेरा, था कितना सुखद आदि मेरा, है कितना दुखद अंत मेरा। इसी समय बीमार के भनक पड़ी ये कान, छेड़ रहा है द्वार पर कोई ऐसी तान। जब उस समय राजा दशरथ सोच ही रहे थे कि कितना सुखद था मेरा उस समय, और अब जब मैं जाने का मेरा वक्त आ रहा है तो कितना दुखद समय है। रागी का रह राग था या वैराग्य पुनीत, अथवा रोगी के लिए था अंतिम संगीत। दीवट पर हिल रही थी जब दीपक की जोत, और शैया पर बह रहा था तब विचार का स्रोत। सच है दुनिया मतलब की है, सच है दुनिया मतलब की है, इस मतलब वाली दुनिया में यही हालत हम सब की है। ऐसा अस्तित्व निरर्थक है, धिक है ऐसे नर जीवन पर, अब अपना ही अधिकार नहीं, अपने तन पर अपने मन पर। साहस हो तो इस बंधन से होकर स्वतंत्र बाहर आओ, जीना है अगर आत्म पद में तो माया से तर कर आओ। दुनिया अब जब तू छोड़ती नहीं दुरंगा न्याय, तो फिर हम भी क्यों नहीं सोचें अन्य उपाय। तू उलझन दे बीमारी दे, दुर्बलता चिंता दे मन को, लाचार यहाँ हो जाएगी, तज देंगे हम इस जीवन को। दासी तुम अपना काम करो, रानी तुम अपना काम करो, हे रामचंद्र 14 वर्षों तुम पन ही में विश्राम करो। बादलों सदा की नाई तुम, चौमासे में छाते रहना, सूरज तुम महलों की छत पर यूं ही आते जाते रहना। जुगनू की तरह दीप तू क्यों धोखा दे दे कर जलता है, तू जलता रहे दशरथ केवल, केवल दशरथ ही जलता है चलता है। सुरपुर में परमारथ चलता, दुनिया में स्वार्थ चलता है, बस्ती के बाहर रथ चलता, महलों में दशरथ चलता है। संकल्पों तुम भी चलते हो, इच्छाओं तुम भी चलती हो, प्राणों के साथ साथ हैं हे आशाओं तुम भी चलती हो। तुम रहो अभी 14 वर्षों
तुमको तो साधन करना है राजीव नयन का एक बार, फिर अंतिम दर्शन करना है। यह कहकर मूर्छित हुए, मिला तनिक विश्राम, और व्याकुलता ने कंठ से फिर कहलाया राम। कौशल्या ने उस समय की वह भूमि पवित्र, ले आई वह कहीं से एक राम का चित्र। वह चित्र हाथ में आते ही बूढ़ा नृप गया चित्रवत को, मानो 2-4 घड़ी को फिर भावुक जी गया भावरत हो। लेखनी न लिख सकती है अब, थे जो विचार रोगी मन में। कुछ देर बाद फिर राम कहा, फिर मूर्छा सी व्यापी तन में। अब की जो आंखें खुली तो था सब सुनसान, या तो कुछ उन्माद था या था कोई ध्यान। कौशल्य कौशल्य देखो वह क्या है, देखो वह क्या है। कुछ नहीं कहीं नहीं, कोई भी नहीं वहम सा है। कौशल्या जी ने कहा कुछ नहीं है, तुम्हें कुछ वहम हो रहा है। लेकिन दशरथ जी को कुछ दिखाई दे रहा था, इसलिए वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, है वहम नहीं, यह वहम नहीं, फिर नजरों में आती है। पहचान लिया यह वे ही हैं, वे ही आत्मा दिखलाती है। मूंदी खोली आंख फिर कुछ हुए अशांत, बोले कौशल्य प्रिय सुनो एक वृत्तांत। अंतिम समय दशरथ जी का आ गया है और वो कहते हैं, कौशल्या जी एक बात आप सुनो जो मेरे साथ बीती थी। पहले मुझ में जब पूर्ण तरुणता थी, जब मेरी जवान अवस्था थी, जब मुझ में पूर्ण तरुणता थी, था परिश्रमों में चढ़ा हुआ। आकेट खेलने का भी था उत्साह उन दिनों बढ़ा हुआ। मृगया के पीछे एक दिवस मग विसर गया आखिर मेरा। हो गया उस तरफ हिरन छूटा उस ओर शिविर मेरा। मैं हिरन के पीछे दौड़ता हुआ शिकार के लिए जा रहा था और मेरा शिविर पीछे रह गया था। इतने में कुछ दूर पर शब्द हुआ गंभीर, और सुना श्रवण द्वारा कहीं बोल रहा है नीर। मैंने समझा मिल गया खोया हुआ शिकार, संभव है जा रहा हो वह सरयू के पार। कौशल्य तुम्हें ज्ञान है यह, मैं धनुर्वेद में शिक्षित हूँ। हो लक्ष्य वेद या शब्द वेद, दोनों वेदों से परिचित हूँ। इसलिए शब्द पर ही मैंने कर लिया लक्ष्य निश्चय अपना। फिर उसी लक्ष्य पर उसी समय शर छोड़ दिया निर्भय अपना। मैंने उस समय मैं शब्द भेदी बाण में भी निपुण था, और मैंने सोचा कि उधर मेरा जो शिकार है पहुंचा है, और मैंने जो पानी की छल छल की आवाज़ सुनी और शब्द भेजी, मैंने भेदी अपना तीर छोड़ दिया, और वह तीर पहुंचा तो बाण लक्ष्य पर ही, पर लक्ष्य ने उसका जीवन था। और घातक था जिस जीवन का वह जीवन अपना जीवन था। हाँ जो याद आ रही है, हो रही रोंगटे खड़े प्रिय। क्यों गया शिकार खेलने में, क्यों मति पर पत्थर पड़े प्रिय। ठहरो कुछ विश्राम लूं, अभी बहुत है बात, नहीं सुनना ही उचित है थोड़ी सी रात। शर के लगते ही हुआ करुणा का संचार, किसी चुटीले मनुज की आई आर्त पुकार। घबरा कर मैं उस ओर चला, सोचा यह क्या भवितव्य हुआ। हूँ हतभागी के हाथों से आहत इस समय मनुष्य हुआ। जो मैं आगे बढ़ता था, त्यों त्यों पुकार भी बढ़ती थी। नवमंडल के निर्मल पट पर श्यामल मेघावली चढ़ती थी। अब
साफ समझ आता, हाँ कोई अति दुख सह रहा है। हाँ माता पिता, पिता माता, यह बारंबार कह रहा है। पहुँचा तीर समान ही मैं भी जल के तीर, और काँप रहा था उस समय सरयू का भी नीर। अब मैं घायल के था समीप, पर आपा मेरे पास न था। मैं था शरीर था, आँखें थीं, सब कुछ था, होश हवास न था। मुझे कुछ होश हवास नहीं रहा देख कर सामने का दृश्य। जो जो ये शब्द कहे मैंने, हो कौन बताओ उत्तर दो। हे निर्दोषी दोषी हूँ मैं, कुछ दंड अभी निश्चित कर दो। मैं अवधपुरी का दशरथ हूँ, मेरा ही शर हत्यारा है। और पढ़कर मृग्या के धोखे से मैंने ही तुमको मारा है। ये कह उस घायल के समीप बैठा मैं घाव सींचने को। जिन हाथों से छोड़ा था शर, उनसे ही उसे खींचने को। निकली शर के साथ ही एक रुधिर की धार। गूंज उठी फिर पूर्ववत बन में करुण पुकार। कहकर हा माता हाय पिता, जब घायल ने खोली आंखें, तब निश्चय जानो मेरी भी डबडबा उठी डोली आंखें। शायद का बदला देने को आई इस तरह निकल आंखें। रोई मेरी आंखों में आ उस दुर्बल की निर्बल आंखें। मिले परस्पर इस तरह दो दर्दीले नैन। दर्दमंद ने तब कहे दर्द भरे कुछ वैन। दशरथ तुम राजा दशरथ हो गया धन्य दर्शन कर में। यह शर नव जीवन है, जिससे परलोक जा रहा मर कर में। राजन शिकार के धोखे में हो गया शिकार अगर मेरा, तो इसमें दोषी नहीं आप, आ गया अंत अवसर मेरा। श्रवण कुमार कह रहे हैं राजा, सिर्फ आप ही दोषी नहीं है, मेरा समय आ गया और मैं जा रहा हूँ, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो मेरा काम ये करना। अवधेश्वर श्रवण नाम मेरा, हे राजन मेरा नाम श्रवण कुमार है। दो नैनों का तारा हूँ मैं, और मैं दो नैनों का तारा हूँ। माँ बाप वृद्ध हैं अंधे हैं, उनका ही एक सहारा हूँ। मेरे माँ बाप अंधे हैं और मैं दोनों का बस एक ही सहारा हूँ। बड़ भागी हूँ जीवन बीता, माँ और बाप की सेवा में। सरयू तट आकर आज मरा, माँ बाप की सेवा में। ईश्वर से यही प्रार्थना है, ईश्वर से यही कामना है। जाति करने के साथ साथ यह जीती हुई वासना है। जगपते जन्म जन्मांतर भी अनुरक्ति पिता माता की हो। जब कभी जन्म हो इस जग में, तो भेंट जन्मदाता की हो। राजन जग से जग के सुख से के सेवक को नहीं प्रयोजन है। मरने वाले का मरने से पहले यह तुच्छ निवेदन है। अंधे बूढ़ों की देखभाल अब अपने कंधों पर लेना। आकर जो मुझे संभाला त्यों उनकी भी सुधि जा कर लेना। अब मैं अपनी जिम्मेवारी आपको देता हूँ राजन, कि मेरे जो अंधे माता पिता हैं उनकी जाकर आप खबर लेना, किस हाल में हैं, वो प्यासे हैं, मैं उनके लिए पानी लेने के लिए आया था। इस लोटे में पानी भरकर ले जाकर उन्हें पिला देना। होगी यह अंतिम कृपा, प्यासों की प्यास बुझा देना। अब देश देश के लिए आज संदेश सुनाता हूँ अपना। आदेश नहीं उपदेश नहीं, उद्देश्य सुनाता हूँ अपना। गर्भोक्ति समझना नहीं इसे इन्हें, निर्मल मन की गुंजारे हैं।
माँ और बाप के सेवक की ये भाव भरी झंकारें हैं। प्राण कंठ तक आ गए, देह हुई बेकाम, लेना अब माता पिता अंतिम बार प्रणाम। मार्त पिर्त में लीन हो, जीव गया परलोक, और कौशल्य वह दृश्य था अति पवित्र अवलोक। राजा दशरथ कौशल्या जी को सुना रहे हैं वो वृत्तांत जो उनकी आंखों के सामने आ गया है मृत्यु से पहले। मैं जीवित था या मृत सा था, क्या था यह नहीं समझता था। शव पितृ भक्त का सम्मुख था, सिर मेरा उस पर रखा था। सरयू की लहरें कहती थीं, हाँ माता पिता, पिता माता। वृक्षों की डाली कहती थीं, हाँ माता पिता, पिता माता। कानों के भीतर उत्तर था, ओ श्रवण कुमार श्रवण बेटा। अंबर के ऊपर उत्तर था, ओ श्रवण कुमार श्रवण बेटा। ये दशा रही कितने क्षण तक, कुछ ठीक नहीं कह सकता मैं। सुधि आई तुच्छ निवेदन की, तो पानी लेकर उठा मैं। अंधी अंधे के निकट पहुँचा ले जल पात्र, और बोला जाता था नहीं, काँप रहा था पात्र। जो त्यों धीरज धर कहा, लाया हूँ मैं नीर, और कहते तो कह गया, पर पानी हुआ शरीर। वे बोली जल लाया बेटा, पर बड़ी देर में आया है। कुछ तुझे कष्ट तो नहीं हुआ, क्यों इतना समय लगाया है। क्या सर्दी खाई है तूने, जो बोल हो रहा भारी है। चिंता ने हमें कुछ अपनी है, तू तो सब भांति सुखारी है। सोच रहा था खड़ा मैं, कैसे बोलूं हाय। बिना कहे बिनती नहीं, बिना कहे बनती नहीं, अब क्या करूं उपाय। कुछ हो बोलेगा नहीं झूठ अयोध्या नाथ, और रघुवंशी का सत्य है सदा प्राण के साथ। हे महामते हे महामती, मैं श्रवण नहीं हूँ दशरथ हूँ। वह बड़भागी परमारथ था, मैं एक अभागा स्वारथ हूँ। सरयू तट मरा बाण से वह, मेरे शिकार के धोखे में। अपना ही पाँव कुल्हाड़ी से कट गया काट के बदले में। काँप काँप कर कह गया मैं इतनी ही बात, उस अंधे के हृदय में लगा तीर आघात। बोला वह छाती फाड़ हाय, क्या जग में श्रवण कुमार नहीं। जब प्राण नहीं तो देह नहीं, जब देह नहीं संसार नहीं। है नहीं सहारा अंधे का, तो क्यों कर वह चल सकता है। हो गया समाप्त तेल, तो फिर दीपक कैसे जल सकता है। जल लाया जल जाए यह जल, निर्जल ही प्राण तजेंगे हम। जिस जगह गया है प्राण पुत्र, बस उसी जगह पहुँचेंगे हम। अब जल क्या अमृत तलक लाए, तो अपने लिए गरज सा है। हम अंधों को तो श्रवण बुना बिना सुनी संपूर्ण अयोध्या है। दशरथ जल देता है ला दे, मत दे तू क्या दे सकता है। जीवन में और मरण में भी जल तो बेटा दे सकता है। जल देता है अंजलि में दे, फल अभी मिलेगा आप तुझे। आगे बढ़ कौशल के राजा, देता है अंधा शाप तुझे। जिस तरह बुढ़ापे में मरता ये अंधा पुत्र चिंतवन में, त्यों ही वियोग में बेटे मर जाए तू चौथेपन में। इतना कहकर श्रवण का बार बार ले नाम, वह अंधा भी चल दिया देह छोड़ सुरधाम। मैं हत्यारा सोचता था, क्या करूं उपाय, और लगी मुझे ये दूसरी
हत्या विधना हाय। इतने में अंधी भी बोली, क्या संग प्राण के नाथ चले। जब नाथ चले तो प्राण चले, संबंध प्राण के साथ चले। आंखें पहले ही पास न थी, अंधों की ट्रेक श्रवण ही था। क्यों न हो मरण इस जीवन का, जब जीवन एक श्रवण ही था। हा श्रवण श्रवण है अंधकार, किसको टेरे अंधी मैया। गोदी सुहाग सब सूना है, सूना संसार हुआ दैया। है ब्रह्म जहाँ बस जीव प्रकृति, शोभायमान है सभी वहीं। वे गए जहाँ तू गया, जहाँ मैं भी आती हूँ अभी वहीं। कानों को खोल अयोध्यापति, सुन ले विलाप अब अंधी का। अभिशाप सुन चुका अंधे का, ग्रहण शाप अब अंधी का। जो हृदय फोड़ कर उठती है, वह आग न ठंडी होती है। मुर्दे के पास खड़ी होकर यह रानी पूती कहती है। पति का शव कर्म विहीन पड़ा हो नरपति, यही हाल तेरा। तेरी भी मिट्टी पड़ी रहे, जब आए अंत काल तेरा। बस यही कहती हुई सुत को पति को टेर। अंधी भी सुरपुर गई, लगी न जाते देर। आई मेरे हृदय में बार बार यह बात, हत्या है यह तीसरी, हाय आज की रात। फिर सोचा होगा वही जैसा है भवितव्य, अपराधी को दंड भी देगी प्रकृति अवश्य। फिर मैंने ये सोचा कि जो मेरे भाग्य में होगा वही होगा, और अपराधी को प्रकृति अवश्य दंड देगी। उसी का दंड मैं आज कौशल्य भोग रहा हूँ। यह सब कहते हुए कौशल्या जी से वो अपने मन की सारी बात कह रहे हैं। इसको मैं अभी यहीं विश्राम देती हूँ। आगे का वृत्तांत अगले अध्याय में करूँगी। जय सिया राम।